तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का बात यह है कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना। फंक्शन में भी हमने इन्वर्स निकाला, हाँ उसके भी कुछ कंडीशन थे। फंक्शन का कंडीशन रहा था कि कैसा होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए। यहाँ अगर कोई मैट्रिक्स का इन्वर्स है तो किस केस में एग्जिस्ट करेगा? पहली बात कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स उसी समय एग्जिस्ट करेगा जब वो नॉन सिंगुलर है। क्या हो? नॉन सिंगुलर। और दूसरी बात कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हो? और तीसरी बात कि हर मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होगा वो यूनिक होगा। क्या होगा? यूनिक। यानी किसी मैट्रिक्स ए का अगर कुछ इन्वर्स आ रहा है तो किसी दुनिया में और किसी मैट्रिक्स का वो इन्वर्स नहीं हो सकता। अरे समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? तो पहले ये जरूरी बात लिख लें, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि उसी समय होगा जब वो कैसा होगा? पहली बात तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया? स्क्वायर मैट्रिक्स। और दूसरा क्या होना चाहिए भैया? नॉन सिंगुलर। ये दो चीजें तो है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब ब्रैकेट मैट्रिक्स से यही बात लिख लेंगे कि ए डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। अगर ये दो कंडीशन है कि स्क्वायर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तब कोई एक मैट्रिक्स बी एग्जिस्ट कर रहा होगा जिसको हम जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। क्या मिलेगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम लिख देते हैं तो कहता है लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स of order n and there is another n ordered matrix B, n ordered matrix B such that A dot B is equal to In और B dot A is equal to कितना बच्चे? In. Then B is called inverse of A and A is called inverse of B। एक ही बात, A is called inverse of B। लेकिन ये सारी बातें उस समय होगी जब पहले ऊपर दो कंडीशंस को सेटिस्फाई किया जाए। तो हम अकॉर्डिंग टू दिस क्या कहना चाह रहे हैं, इसका फॉर्मूला अगर डिराइव करें, हम ये कहना चाह रहे हैं कि A डॉट B कितने के बराबर भैया? In के बराबर। कितने के बराबर? A B डॉट In के बराबर। और अभी एक हमने चीज पढ़ा कि A डॉट एडजॉइंट A जो है वो हमारा बराबर होता है A डिटरमिनेंट In के बराबर। यस और नो? तो यहां से हम ये भी बात बोल सकते हैं कि A डॉट एडजॉइंट A, हाँ A डॉट एडजॉइंट A जो है अपॉन A डिटरमिनेंट लिख दें तो ये कितने के बराबर है? अरे हाँ या ना? कोई कंफ्यूजन है? ये बात समझ में आ रहा है? तो इस दोनों को अगर हम इक्वेट कर दें, इस दोनों को, तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एडजॉइंट A डिवाइडेड बाय कितना? अरे आया नहीं आया? बस आपको ये याद रखना है फॉर्मूला कि इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन A डिटरमिनेंट कितना भैया? एडजॉइंट ऑफ A। क्या ये बात याद रहेगा नहीं रहेगा? अरे यही है, B ही तो इसका उल्टा है। अरे याद आया? कोई कंफ्यूजन है? A निकालने आता है, A निकालने आता है, एडजॉइंट अगर आ गया निकालने तो इनवर्स भी निकालने आ गया, क्योंकि डिटरमिनेंट हमें निकालने पहले से आता है। A डिटरमिनेंट क्यों 0 नहीं हो सकता, ये बात सभी को समझ में आ गया? क्योंकि डिनोमिनेटर है। क्या है? तो रही बात इसके प्रॉपर्टीज की, और उसके बाद इस पे एक क्वेश्चन हम करा देंगे आपके, ठीक, अलग से जब पीवाईक्यू कराएंगे। पहली प्रॉपर्टी कहता है कि A इनवर्स का फिर से अगर इनवर्स ले ले तो A ही मिल जाता है। ठीक है। दूसरी बात, A इनवर्स का इनवर्स ले लिया, A ट्रांसपोज का इनवर्स ले ले या A इनवर्स निकाल के ट्रांसपोज ले ले, ये दोनों आपस में बराबर होता है। ओके। A डॉट A इनवर्स जो होता है वो हमेशा कितने के बराबर होता है? In के बराबर होती है। अरे आया नहीं आया? अच्छा, और प्रॉपर्टी क्या हो सकता है? और है आपके पास कि अगर K A है और इस पूरे का होल इनवर्स है तो ये होता है K इनवर्स A इनवर्स। यानी अगर यहाँ 2 है तो 1/2 हो जाएगा, 2 है तो क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। और अगला प्रॉपर्टी कि अगर हमारे पास A डॉट B का क्या है भैया? इनवर्स, तो ये हो जाएगा B इनवर्स डॉट A इनवर्स। जस्ट लाइक दिस। ये जनरलाइज भी कर सकते हो, A1 यहां लिख सकते हैं A1 डॉट कितना, A2 डॉट A3 एंड सो ऑन, क्या बच्चे? AN, और इसका क्या लिख दिया हमने? इनवर्स। तो उल्टा हो जाएगा सारा, यानी सबसे पहले क्या लिखेंगे? AN इनवर्स डॉट AN-1 इनवर्स डॉट AN-2 इनवर्स एंड सो ऑन, कहां तक? A3 डॉट A2 डॉट A1। क्या ये बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन है? कितने प्रॉपर्टी लिखवा दिए? 5 6 हो गए। ठीक है, काफी बात समझ में आ रहा है? इनवर्स कैसे निकालेंगे? ये तो सिंपल फंडा, फॉर्मूला ही पुट करना है हमको। एक काम हमने मैट्रिक्स में भी किया था बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस, तुम्हें नहीं पढ़ाया?
एलिमेंट्री ऑपरेशंस नहीं पढ़ा, ठीक है कोई बात नहीं। हमें इनवर्स इस तरीके से निकालना होता है, एलिमेंट्री ऑपरेशन से हमें वैसे काम नहीं करना होता है। हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है जिससे हम इनवर्स को निकालते हैं। इस पे एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं, फटाफट नोट करेंगे इसको। सर एक बार वो वाला फॉर्मूला ए डॉट ए इनवर्स आई ए को उसके उल्टे से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, आई तो मिलेगा। देखना यहीं से तो शुरुआत किया था। बी यहाँ पे क्या है, ए इनवर्स ही तो है, तो ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, आइडेंटिटी। अभी प्रूफ करके दिखाते हैं इसको, एक क्वेश्चन पे अभी प्रूफ कर देंगे, ठीक है। नोट कर फटाफट, लगेगा कॉमन सबका इन्वर्स हो रहा है तो उसको कैसे छोड़ देंगे, समाज से बहिष्कृत थोड़ी है। अब देखें इसको किस तरीके से इस पे काम किया जा सकता है। लिख ले क्वेश्चन, फाइंड द इनवर्स ऑफ, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, जहां ए है हमारे पास 1 - 3 2 1 - 3 2 305 305 और अगला एलिमेंट है -2 -5 0 -2 -5 और 0। इसका हमें क्या करना बच्चे, इनवर्स निकालना, ठीक है। अब बात समझेंगे कि इनवर्स निकालने के लिए हमें जो जरूरी चीज चाहिए वो चाहिए ए डिटरमिनेंट। सबसे पहले तो हम ए डिटरमिनेंट ही निकालेंगे ताकि हम ये बात चेक कर पाए कि वो मैट्रिक्स जो है इन्वर्टिबल है या नहीं, क्योंकि सबसे जरूरी बात तो वही है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए डिटरमिनेंट। क्या निकालेंगे, ए, किसके अलावा एक्सपेंड करना चाहिए, हम कर रहे हैं R3 के अलावा। किसके अलावा, क्योंकि इसमें एक 0 है ना तो फायदा बनेगा ना, है ना। तो ये 2 हो जाएगा ब्रैकेट, ये हो जाएगा -15 और -0, बोल आया, अरे आया। फिर -5 मल्टीप्लाइड बाई ये है -5, तो हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा -6। तो ये सॉल्व हो क्या आ गया, -30 और 6 5 11 नहीं 6 5 11 5 से 55। मैंने गड़बड़ किया क्या कुछ, -5 तो हो गया -5 और -6 सही है ना, 40 तो -11 -6 क्यों होगा, +6 होगा, -3 × अरे भैया माइनस होता है यार, क्या कर रहे हो, -5 माइनस प्लस माइनस सही तो होगा। 11 5 6 5 11 11 5 55 पॉजिटिव का, 15 दूना 30 नेगेटिव का। ये सॉल्व हो गया, 30 20 50 कितना आ गया, 25 आ गया। हां सही तो है। अरे आया नहीं क्या किसी को 25, आया मेरा तुम लोग पर भरोसा करना ही गुनाह सर है। आ गया मेरा 25। ठीक है, तो ए डिटरमिनेंट 25 मतलब नॉट इक्वल टू 0, यानी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इसके लिए क्या निकालेंगे, एडजॉइंट। डायरेक्ट निकाले, चलिए सभी लोग देखेंगे और कुछ गड़बड़ करेंगे तो बताएंगे। एडजॉइंट, हाँ भैया इसका निकाल रहे थे 0 और माइनस माइनस प्लस का 25, सोच तो ओके। 3 का निकाल रहे हैं तो ये हो गया है 0 और माइनस माइनस प्लस का 10, सोच ले, ठीक है। इसका निकाल रहे हैं तो माइनस का 15 और ये 0 आया ना, बोल। इसका निकाल रहे थे हो गया 0 और माइनस माइनस प्लस का 10, सोच ले। इसका निकाल रहे हैं 0 का हो जाएगा 0 और माइनस माइनस प्लस का 6, सोच ले। अरे सोच ले, 4 है, सॉरी 4 है। फिर यहाँ पे -5 का निकाल रहे हैं तो हो गया 5 और माइनस का 6 -1, हाँ। फिर 2 का निकाल रहे हैं तो हो गया माइनस का 15 और 0 तो माइनस का 15 आया। 5 का निकाल रहे हैं तो हो गया -5 -6 -11, अरे आया। और 0 का निकाल रहे हैं तो 0 माइनस माइनस प्लस का 9, सोच ले। अब लिखा साइन चेंज कर, क्या कर, ए प्लस तो ए, माइनस तो प्लस तो माइनस तो, अरे प्लस तो माइनस तो प्लस तो माइनस तो और इसका ट्रांसपोज। तो हमारे पास एडजॉइंट ए निकल गया। कितना निकला भैया, 25 -10 -15 -10 4 1 -15 11 और 9 डिटरमिनेंट से डिवाइड। तो हमारे पास अब जो आया वो आया ए इनवर्स, और वो कितना आया भैया 25/25, एक आया क्या। अरे लिख देते हैं फॉर्मूला, 1 अपॉन कितना आ जाएगा भैया 25। मैट्रिक्स के अंदर कितना आ गया 25 -10 -15, इधर आ गया -10, ये 4, ये हो गया आपके पास 11, ये हो गया -15, ये हो गया 1 और ये हो गया 9। तो हमारे पास ए इनवर्स कितना आ गया, डिवाइड करके बोल 1
2 बचे और 5 बचे, -2/5 सोच ले। 3 बचे यानी -3/5 सोच लिया। ये फिर से -2/5 सोच लिया। 4/25 चेंज नहीं होगा। 11/25 जैसा है वैसा ही रहेगा। -3/5 हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा और 9/25 हो जाएगा। अरे आया ये इनवर्स। अब हमें चेक करना है कि क्या ये जो इनवर्स आया है वो सही आया है या नहीं आया। तो एक तरीका ये है कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि A इनवर्स कितना आना चाहिए भैया? अरे आई आना चाहिए। अब थोड़ा इसको A से मल्टीप्लाई कर दे, ऐसे कर। A आपके पास कितना है बोल? A है आपके पास 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस 1 से। -2/5 -3/5 -2/5 4/25 11/25 -3/5 1/25 और 9/25 से सभी को मल्टीप्लिकेशन आता है। अरे आता है तो 1 × 1 1 इधर देखेगा -6/5 माइनस प्लस सॉरी -6/5 सही बोला। अरे 1 × ये आ गया 1 × 1 -6/5 प्लस 6/5 कैंसिल आउट हो गया, केवल क्या बचा 1। बोल आया अभी तक। -3 0 और 5 कट के -3 माइनस प्लस 3 कितना आ गया 0। अरे आ रहा है मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा। फिर यहाँ से देख 2 और ये हो गया आपके पास 5 से मल्टीप्लाई हो गया -2 और ये 0 आया क्या। अगला भी चेक कर ले 0 1 0 0 0 क्या आएगा 1। यानी ये जो तुम्हारा इनवर्स निकल के आया वो क्या है सही। और जैसा हमने बताया नोट करके लिख ले कि इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स इज ऑलवेज यूनिक। ऑलवेज यूनिक यानी क्या कहना चाह रहे हैं हम? ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो आपका ए इनवर्स आया है, ये जो ए इनवर्स आया है ये दुनिया में किसी और मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं हो सकता। ये केवल उसी समय इनवर्स होगा जब हमारा ऐसा मैट्रिक्स दिखेगा। हाँ इसमें अगर एक भी एलिमेंट चेंज हुआ तो इनवर्स भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। अरे क्लियर है कैसे किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये सारी बातें क्लियर है। तो ये है आपका इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स व्हेन मैट्रिक्स इज ए नॉन सिंगुलर एंड स्क्वायर मैट्रिक्स। ये दोनों कंडीशन ध्यान में रखें। क्लियर है, नोट करें फटाफट।